फुटबॉल की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही जादू याद आता है। रिकॉर्ड्स तो जैसे उनके लिए बने हो। लियोनेल मेसी आज भी इस उम्र में भी मैदान पर वही चमक। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। रोसारियो की गलियों से निकलकर दुनिया के शिखर तक पहुंचना। हाँ, वो कहानी क्या थी, क्या मुश्किलें थीं, कैसे एक बच्चा जिसे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी वो सर्वकालिक महानतम गोट बन गया। जी, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी जाती है रोसारियो, अर्जेंटीना, 24 जून 1987। एक साधारण परिवार, पिता फैक्ट्री वर्कर, पार्ट टाइम कोच भी, माँ क्लीना। लेकिन कहते ना, फुटबॉल तो खून में था। हाँ, और दादी का जिक्र बहुत अहम है। उन्होंने ही शायद सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। और वो जो गोल सेलिब्रेशन है उनका, आसमान की तरफ देखना, वो दादी के लिए ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो बचपन में ही कमाल की प्रतिभा दिख गई थी। न्यूएल्स ओल्ड बॉयज की एक टीम थी, द मशीन ऑफ 87। अरे हाँ, सुना है उसके बारे में। लगभग 500 गोल किए थे उस टीम के लिए। जी, अविश्वसनीय आंकड़े हैं। लेकिन फिर जब वो करीब 10 साल के थे, एक बड़ी चुनौती सामने आई। वो ग्रोथ हार्मोन वाली बात, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, GHD, जिससे उनका शारीरिक विकास रोक सकता था। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक बच्चा जिसका सब कुछ फुटबॉल हो, उसके लिए ये खबर क्या मायने रखती होगी। और इलाज भी महंगा था। परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ये। यकीनन। पर यहीं से उनकी और उनके परिवार की हिम्मत की कहानी भी शुरू होती है। हार नहीं मानी। और फिर बार्सिलोना वाला किस्सा सामने आता है। रिश्तेदारों की मदद से ट्रायल मिला सितंबर 2000 में। हाँ, और वो मशहूर कहानी क्लब डायरेक्टर चार्ली रेक्साज की। कहते हैं कि वो इतने प्रभावित हुए कि पहला कॉन्ट्रैक्ट एक नैपकिन पर ही ऑफर कर दिया। कमाल है। ये दिखाता है कि क्लब को उनमें क्या खास दिखा था। महज 13 साल की उम्र में स्पेन चले जाना, परिवार के साथ। ला मासिया एकेडमी। आसान नहीं था वो दौर। नया देश, भाषा की दिक्कत, मेसी का अपना शर्मीला स्वभाव, और फिर माँ और भाई बहन कुछ समय बाद वापस अर्जेंटीना चले गए थे। अकेले रह गए थे माँ? पिता के साथ थे, लेकिन वो अकेलापन, वो घर की याद, जाहिर है मुश्किल तो हुई होगी, लेकिन शायद इसी ने उन्हें और फोकस बनाया। और वो GHD का इलाज की वहीं पूरा हुआ 14 साल की उम्र तक। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी, बार्सिलोना की जो मशहूर बेबी ड्रीम टीम थी उसका हिस्सा बने, बहुत तेजी से आगे बढ़े, जल्द ही रोनाल्डिनियो जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने लगे। रोनाल्डिनियो ने तो उन्हें लिटिल ब्रदर कहा था। गाइड भी किया काफी। बिल्कुल। और फिर आया सीनियर टीम में डेब्यू का पल, 17 साल की उम्र में। पहला गोल भी क्या संयोग है, रोनाल्डिनियो के ही असिस्ट पर। क्या शानदार शुरुआत थी। और फिर पेप ग्वार्डियोला का दौर आया, उन्हें वो आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी मिली। हाँ, और वहीं से बार्सिलोना का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। पहला ट्रेबल जीता, फिर इतिहास रचा। एक ही साल में 6 ट्रॉफियां जीतकर सेक्सटुपल पूरा किया। ऐसा करने वाला पहला क्लब। उसके बाद तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। 8 बैलन डी'ओर, 6 यूरोपियन गोल्डन शूज, ये आंकड़े तो मतलब। हाँ, अविश्वसनीय हैं। और वो 2012 वाला साल याद है, एक कैलेंडर वर्ष में 91 गोल। वो तो शायद कभी नहीं टूटेगा वो रिकॉर्ड, अविश्वसनीय। बिल्कुल। बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा गोल, ला लीगा में सबसे ज्यादा गोल, सबसे ज्यादा असिस्ट, लगभग हर बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम है। फिर वो MSN वाली तिकड़ी, मेसी, सुआरेज, नेमार, क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन था वो। दूसरा 13 भी जीता। जी हाँ, 2018 में क्लब के कप्तान बने। कुल मिलाकर 34 ट्रॉफियां जीती बार्सिलोना के साथ। इसीलिए 2021 में जब उन्होंने क्लब छोड़ा, ओ हाँ, वो बहुत ही भावुक पल था सबके लिए, बहुत ज्यादा। उसके बाद वो पेरिस सेंट जर्मेन गए, नेमार के साथ फिर जुड़े, वहां भी 2 लीग टाइटल जीते। और अब इंटर मियामी। अमेरिका में तो जैसे मेसी मेनिया ही छा गया उनके जाने से। बिल्कुल। जाते ही क्लब को उसकी पहली ट्रॉफी जिताई, लीग्स कप। MLS के MVP बने, क्लब के टॉप स्कोरर भी बन गए। अमेरिका में सॉकर को एक नई ऊंचाई दी उन्होंने। क्लब करियर तो शानदार रहा, पर अर्जेंटीना के साथ कहानी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है ना? हाँ, ये कह सकते हैं। यूथ लेवल पर तो सब जीता। 2005 में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, 2008 में ओलंपिक गोल्ड। पर सीनियर टीम के साथ लंबा इंतजार करना पड़ा। जी, वो दक्षिण अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी तो बन गए, लेकिन बड़ी ट्रॉफी हाथ नहीं आ रही थी। 2014 वर्ल्ड कप फाइनल की हार, फिर 2015-2016 कोपा अमेरिका फाइनल में हार। वो वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए। बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी हुई, माराडोना से तुलना का दबाव तो हमेशा ही था। लेकिन फिर वो इंतजार खत्म हुआ। 2021 में कोपा अमेरिका,
28 साल बाद अर्जेंटीना ने कोई बड़ा खिताब जीता। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर 2022 में फाइनलिसिमा जीता और फिर कतर 2022। फीफा वर्ल्ड कप, 36 साल बाद अर्जेंटीना विश्व चैंपियन और मेसी टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, दूसरी बार गोल्डन बॉल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। वो जीत उनके करियर का शिखर थी, जैसे सब कुछ पूरा हो गया। और फिर 2024 में दोबारा कोपा अमेरिका जीत लिया। उनकी खेलने की शैली की बात करें तो ला पोल्गा एटोमिका, द एटॉमिक फ्ली, छोटा कद लेकिन गजब की फुर्ती और संतुलन। हाँ, ड्रिबलिंग तो जैसे कला है उनके लिए, बायां पैर उनका मुख्य हथियार, लेकिन खेल की समझ, पासिंग, विजन कमाल का है और फ्री किक विशेषज्ञ भी है। वो सिर्फ गोल स्कोरर नहीं है, प्लेमेकर भी उतने ही बेहतरीन है। बिल्कुल, और समय के साथ उन्होंने अपनी खेल को बदला भी है। अब वो थोड़ा और डीप मिडफील्ड से खेल को कंट्रोल करते हैं। गोट वाली बहस में रोनाल्डो के साथ उनका नाम हमेशा आता है। क्या वर्ल्ड कप जीतने उन्हें अर्जेंटीना में माराडोना से भी ऊपर पहुंचा दिया है? देखिए, ये बहस शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना में उनकी स्वीकृति और उनका कद शायद सबसे ऊपर हो गया है। उन्होंने अपनी एक अद्वितीय विरासत बनाई है। तो एक बच्चा जो गंभीर स्वास्थ्य चुनौती से लड़ा, वो दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक बना। 45 टीम ट्रॉफियां, अनगिनत व्यक्तिगत सम्मान। ये कहानी है असाधारण प्रतिभा की, जुनून की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी सफलता, इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहना, क्या ये सिर्फ प्रतिभा से संभव है, या इसके पीछे वो अनुशासन, वो कड़ी मेहनत, वो मानसिक दृढ़ता है जो हमें दिखती नहीं? बिल्कुल, उनकी कहानी वाकई प्रेरणा देती है। जी। तो अगर आपको लियोनेल मेसी के इस अद्भुत सफर की हमारी ये पड़ताल पसंद आई, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे विश्लेषण देखते हैं, जानकारी लेते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण आप तक लाते रहें, तो प्लीज स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे अभी क्लिक करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है।